हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बीएसएफ नई भर्ती के बारे में। 2025 की बीएसएफ नई भर्ती, जिसका वेट आप लोग बहुत दिन से कर रहे थे। तमाम तरह के आपके कॉमेंट आ रहे थे कि बीएसएफ की नई भर्ती कब होगी। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इच्छुक थे इसमें फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि आर्मी लवर तो बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं बोलूँ अगर तो जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, जो खास करके जो रूरल एरिया के हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनका एक ड्रीम होता है बीएसएफ आर्मी ज्वाइन करना, पुलिस में जाना, तमाम तरह की इस तरह की फोर्स की नौकरियां ज्वाइन करना। तो इस तरह के जो फ्रेशर कैंडिडेट है और कुछ और भी कैंडिडेट हैं जो लगातार बीएसएफ की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, तो फाइनली उनके सामने डेट आ चुकी है कि कब से आपका फॉर्म स्टार्ट होना है, क्या कुछ प्रोसेस है, कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, फीस कितनी है फॉर्म अप्लाई करने की, और सिलेबस क्या है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलेबस आपको जानना। ठीक है, तो चलिए पूरी वीडियो देख लीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर देती हूँ। फिजिकल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि आपका फिजिकल क्या है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। तो पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, आपके एक कॉमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज बात करते हैं बीएसएफ नई भर्ती 2025 की, जिसमें आपका ट्रेड्समैन पोस्ट आई है। न्यू रिक्रूटमेंट है ये, जिसमें आपका पद जो है वो 3588 है, यानी 3588 पद पे। अगर मैं बात करूं तो अपने आप में ये एक बड़ी संख्या में पद आया हुआ है, क्योंकि बीएसएफ इसको ले आया है। आप अगर एसएससी जीडी के थ्रू आते हैं तो कभी कभी उसमें भी इतने पद नहीं आते हैं। तो ये आपका पोस्ट जो है वो 3588 है। एज आपकी 18 से 25 होनी चाहिए। एज लिमिट में मतलब काफ़ी आयु सीमा भी आपकी अच्छी है, 18 से 25 होनी चाहिए इसमें आपकी। और इसके बाद आपका मैं बात करूं तो आपकी जो आयु की गणना होगी वो 25/8/2025 से होगी। ठीक है, आपको 25 अगस्त 2025 से आपकी आयु गणना होगी। एंड इसमें आप अगर SC/ST हैं तो आपको छूट भी मिलेगा 5 साल का, और OBC हैं तो आपको 3 साल की छूट भी मिलेगी। यानी जो भी OBC कैंडिडेट है वो 28 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, 28 साल तक, और SC/ST जो है वो 30 साल तक इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करते हैं, ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी स्टेट से हैं, उत्तराखंड से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, झारखंड से हैं, MP से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से, कहीं से भी हैं आप, किसी भी स्टेट से, तो आप इसमें अप्लाई कर लीजिएगा जरूर से जरूर। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसी होने वाली है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, क्योंकि इसमें बहुत डाउट रहता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है। बहुत लोग कहते हैं कि केवल 10th पास है। ठीक है, तो वो जो नोटिफिकेशन होता है ना, उसको वो बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, और लास्ट में उसमें कुछ जो मतलब एक्सपीरियंस वगैरह मांगे रहते हैं, कुछ आपको होता नहीं कि कुछ आपके स्किल्स वो देखते हैं, तो वहाँ पे लास्ट में आप आउट हो जाते हैं, क्योंकि आपने सिलेबस को अच्छे से नहीं, आप उस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड नहीं करते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपका 2 टाइप इसमें मेंशन है। जो पहला टाइप है आपका वो है कांस्टेबल का। कांस्टेबल में आपका कॉबलर का है, टेलर का है, वॉशरमैन का है, बार्बर का है, स्वीपर का है। ये सारे आपके जो आपके कांस्टेबल का एक पद है, उसमें ये सारे इसके अंदर है। बाकी जो सेकंड है आपका, उसमें आपका कुक वगैरह आ जाते हैं, कुछ किचन का आपके जो होते हैं, इस तरह के आपके मतलब फूड का जो होता है, खाना वाना बनाने वाले, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसमें सामान्यतः आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए, 10th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। और जो आपका फर्स्ट टाइप है, यानी जो आपका कॉबलर है, टेलर है, वॉशरमैन है, बार्बर है, इसमें आपका टेस्ट भी होगा। अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसमें आपका टेस्ट भी होगा। अगर आप टेलर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका वहाँ टेस्ट लेंगे वो लोग कि आपको मतलब है चीज़ें आपके अंदर की नहीं, आप बस कर लेते हैं नहीं, या ऐसे ही आपने भर दिया है फॉर्म और फिर लास्ट में आप वहाँ जाके काम नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको कुछ वो बेसिकली उनका कुछ बेसिक सा टेस्ट होता होगा। फिर ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन जो सेकंड आपका टाइप है उसमें आपका टेस्ट नहीं है, उसमें आपका कोई भी वो स्किल टेस्ट नहीं लेंगे और आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपका इसमें कुछ पोस्ट के लिए 10th है, यानी हाई स्कूल है, और कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें आपका 10th प्लस ITI भी है। आपका ITI भी मांगा जा रहा है, यानी आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है। तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। आपको सबसे पहले फिजिकल देना होगा, जिसमें मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर 24 मिनट में रनिंग करनी होगी, और फीमेल्स को 1600 मीटर 8.5 मिनट में रनिंग करनी होगी। ठीक है,
1600 मीटर आपका 8.5 मिनट में रनिंग करनी होगी। ये है फीमेल्स के लिए। तो रनिंग का भी आपको ठीक है, अगर आप अच्छी रनिंग कर लेते हैं तो आप कर जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है कि फोर्स में आपको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। अगर हम कंपेयर करें एक पुलिस की नौकरी से, तो फोर्स की नौकरी आप समझ ही रहे हैं कि वो फोर्स है। तो और खासकर बीएसएफ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो फिजिकल सबसे पहले है, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन में आपका जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चूज करते हैं वन लैंग्वेज, उसका आपका टेस्ट होने वाला है। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का रहेगा और आपका 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है, जिसमें आपके 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। 25 जीएस के हैं, 25 मैथ के हैं, रीजनिंग के 25 हैं और हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी आप चूज करते हैं उसके आपके 25 रहने वाले हैं, ठीक है। तो फिजिकल के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद फिर आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाएंगे तभी आपका ये स्किल टेस्ट जो मैंने बताया है, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसका आपका टेस्ट हो जाएगा। वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही वो करवाते हैं, ठीक है। और मोस्ट कैंडिडेट जो होते हैं पिछली वैकेंसी में, जैसा कि मैं देख रही थी बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें मुझे देखने को मिला कि बहुत सारे स्टूडेंट अपना जो सर्टिफिकेट है वो नहीं बनवा के गए थे, तो वहाँ पे उनको आउट कर दिया, क्योंकि आपको इतनी सी भी रियायत नहीं दी जाती है। आपका कुछ भी नहीं सुना जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम थी, आप नहीं बनवा पाए, आपको आता है लेकिन आपने नहीं बनवाया, तो आपको कुछ वो सुनेंगे नहीं। वो उन्होंने कर दिया कि हाँ आप आउट है तो आउट है, ठीक है, क्योंकि उनके पास स्टूडेंट्स की कमी नहीं है, वो अपना ले लेते हैं स्टूडेंट्स को। और तो फिर उसके बाद आपका मेडिकल आता है। मेडिकल में भी आपको पूरा फिट होना आवश्यक है। आपको पता ही है कि बीएसएफ का मेडिकल आपका कैसे होता है। फिर आपकी बात करते हैं फीस क्या होगी। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 100 रुपये रहेगी। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड आपकी फीमेल्स जो हैं उनके लिए कोई फीस नहीं होने वाली है, ठीक है। ये आपका इसमें फीस हो गया। अब बात कर लेते हैं कि कब से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा। तो 26 जुलाई से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और आपका 25 अगस्त तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। तो आप लोग बस, आपके पास लगभग मैं बोलूँ तो 48 घंटे बाद आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़, फटाफट आप लोग फॉर्म अप्लाई करिएगा। लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट मत करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं ना कि वो लास्ट में सोचते हैं कि चलो अरे अभी तो 25 अगस्त है, हम आराम से अप्लाई करेंगे सो जाग के। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, आपको तुरंत अप्लाई कर लेना है आप, क्योंकि लास्ट में सर्वर डाउन होता है, तमाम तरह की प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैंने बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।